नए ड्रामे कफील के पहले 2 एपिसोड्स वही तेज रफ्तार और मजबूत आगाज दिखाते हैं जिसकी नाजरीन को उम्मीद थी। इमाद इरफानी और सनम सईद की जोड़ी इस कहानी को शुरू से ही दिलचस्प बना देती है और देखने वाला फौरन इसमें इंगेज हो जाता है। लफ्ज कफील का मतलब है जिम्मेदार और शुरू ही से ये ड्रामा अपनी ग्रिप मजबूत कर लेता है। ज़ेबा यानी सनम सईद एक संजीदा, खुश मिजाज और पढ़ाई में अच्छी कॉलेज गोइंग लड़की है जो एक खुशहाल और मोहब्बत करने वाले घराने से ताल्लुक रखती है। माँ बाप, एक भाई और एक छोटी बहन, सब कुछ नॉर्मल और खूबसूरत लगता है, जैसे ये फैमिली अपनी जिंदगी अपने ही अंदाज में जी रही हो। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या करें इस माशरे का। ज़ेबा की एक दोस्त है जो शादी के बाद फाइनल एग्जाम्स देने आती है। ये दोस्त हनीमून मनाकर वापस आती है और हद से ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि इसका शौहर हैंडसम भी है और लॉडेड भी। कॉलेज की बाकी लड़कियां भी इसी के चर्चे करती रहती हैं। यहाँ से साफ नजर आता है कि ज़ेबा भी लव और प्रिंस चार्मिंग के ख्वाब देखने लगती हैं और यही वो स्टेज है जहाँ अक्सर यंग कॉलेज गर्ल्स कोई ना कोई गलत फैसला कर बैठती हैं। ये राइटर की एक बड़ी कामयाबी है कि कहानी माजी में सेट की गई है। एक ऐसा वक्त जब ना सेलफोन्स थे, ना चैट्स, ना सोशल मीडिया। उस दौर में तवज्जो हासिल करने का वाहिद तरीका हाथ से लिखे हुए नोट्स और छोटे छोटे इशारे थे। मोहब्बत के बुखार में ज़ेबा एक पार्टी में जाती है। वहाँ एक लड़के से मिलती है जो उसे पसंद आ जाता है। वो लड़का अपना नंबर एक हैंडकरचीफ पर लिख कर देता है। आज के मिलेनियल्स ये सब देखकर मुस्कुरा देते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। लड़का गाना भी गा सकता है और ज़ेबा को ये भी पता चल जाता है कि वो इसकी दोस्त के प्रिंस लाइक शौहर का दोस्त है, यानी वो गरीब नहीं। बस ज़ेबा मुकम्मल तौर पर इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन ज़ेबा के वालिद इस रिश्ते के हक में नहीं होते। जब इसकी माँ को एक रिश्ता मिलता है, दिलचस्प बात यह है कि लड़के का नाम भी वही होता है जो पार्टी वाले लड़के का है। माँ शादी पर बजिद हो जाती है। बाप जो एक नर्म दिल और केयरिंग इंसान है, चाहता है कि उसकी बेटी पहले पढ़ाई मुकम्मल करे, मास्टर्स करे, फिर शादी हो। कहानी में असल ट्विस्ट वो हैंडकरचीफ है। ज़ेबा की माँ को वो मिल जाता है और बस फैसला हो जाता है। माँ के मुताबिक जब लड़कियां लव लेटर्स हाथ में लेकर सोने लगे तो फिर शादी ही वाहिद हल रह जाती है। अफसोस की बात यह है कि बाप भी मान जाता है और ज़ेबा भी, क्योंकि वो समझती है कि इसकी शादी उसी लड़के से हो रही है जिससे वो पार्टी में मिली थी। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो गलत शख्स से शादी कर बैठती है, डेस्टिनी पर यकीन करते हुए, और पेरेंट्स भी प्रॉपर डबल चेक नहीं करते। आने वाले एपिसोड्स में जामी यानी इमाद इरफानी और ज़ेबा के दरमियान एक इंटेंस और सस्पेंस से भरपूर टकराव देखने को मिलेगा। ज़ेबा जितनी मासूम नजर आती है, लगता नहीं कि वो आसानी से हार मानने वाली है। ये ड्रामा हमारे माशरे के एक बड़े मसले को भी हाईलाइट करता है, जिसमें पैसा यानी अगर लड़का अमीर हो, जेवरात, कपड़े, कैश की बारिश हो तो सोसाइटी फौरन कहती है कि शादी कर दो। इसका खानदान अच्छा हो, सर्वेंट्स की फौज हो, बैग्स और शूज हो, बस बाकी सब बातें इग्नोर कर दी जाती हैं। बैकग्राउंड, नेचर, किरदार ये सब पीछे रह जाता है। पैसा अक्सर मोहब्बत पर हावी हो जाता है और अगर पैसा और मोहब्बत इकट्ठे नजर आए तो सबको लगता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा, जो हमेशा सच नहीं होता। ड्रामे की सबसे अच्छी बात इसकी पेस है। कहानी आहिस्ता नहीं घसीटी जा रही। अगले एपिसोड का टीजर और एपिसोड 2 ये वाज़ेह कर देते हैं कि इमाद इरफानी पूरी स्वैग के साथ जामी के किरदार को ऑन कर रहे हैं। बाल, अंदाज, आंखों में कॉन्टेम्प्ट, वो एक परफेक्ट विलन बनने जा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा सीन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कफील वाकई टेक ओवर करने आ रहा है।